सियारिन को बताया। वह कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक विशाल पाकड़ का पेड़ था और उसी पेड़ पर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन अपनी खोह में रहा करती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। वे दोनों सखियां थीं, आपस में अक्सर बातें करती थीं। प्रिय भक्तगण, वह समय सतयुग का था, जब सभी जीव जंतु एक दूसरे की भाषा समझ सकते थे। पेड़ पौधे भी जीवों से बातें करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है। चील ने नर्मदा नदी की ओर देखा और सियारिन से कहा, बहन, आज का दिन तो कुछ खास लग रहा है। सियारिन ने पूछा, क्या खास है आज? चील ने उत्तर दिया, देखो तो, नदी के किनारे बहुत भीड़ है। सियारिन ने आश्चर्य से पूछा, किस चीज की भीड़ है बहन? चील ने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वहाँ पर बहुत से महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ पूजा पाठ कर रही हैं। ऐसा करो, तुम जाकर देख कर आओ कि वहाँ क्या हो रहा है। तब सियारिन ने डरते हुए कहा, अरे बहन, मैं मनुष्यों के बीच में गई तो वो मुझे मारकर वहाँ से भगा देंगे। देखो, वहाँ मुझे जाने में डर लगता है। एक काम करो, तुम खुद ही चली जाओ। यह सुनकर चील खुद जाकर देखने का निर्णय लेती है। चील उड़कर नदी के किनारे पहुंची, जहां बहुत सी महिलाएं नदी में स्नान कर रही थीं और नहाने के बाद कुशा से जीवित वाहन भगवान की आकृति बनाकर वहां गोल घेरे में बैठकर पूजा पाठ कर रही थी। और वहीं पर एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। तो चील ने उस बूढ़ी माँ से पूछा, हे माँ, यह कौन सा व्रत है जो इतनी महिलाएं नदी किनारे एकत्रित हुई हैं? उस बूढ़ी दादी ने उत्तर दिया, यह जीवित पुत्रिका का व्रत है, जिसे जीवतिया कहा जाता है। इस व्रत से पुत्रों की लंबी आयु होती है और मरे हुए संतान भी जीवित हो जाते हैं। यह व्रत संतान की रक्षा के लिए किया जाता है और इससे माताओं की गोद सदा हरी भरी रहती है। यह सुनकर चील बहुत प्रसन्न हुई और उसने निर्णय लिया कि वह भी यह व्रत करेगी। वह तुरंत अपने पेड़ के पास लौटकर सियारिन को यह बात बताने लगी। सियारिन ने कहा, अगर यह व्रत इतना ही फलदायी है तो मैं भी इसे करूंगी। तब चील ने कहा, अरे बहन, तुम अपना पेट तो देखो, तुम्हारा पेट बड़ा है और मांस खाने की तुम्हें आदत है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी चटोरी जबान और मांस खाने की आदत से तुम्हारा व्रत खंडित हो जाए। सियारिन ने विश्वास दिलाया, अरे नहीं बहन, कुछ नहीं होगा। मैं उस दिन कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। मेरा विश्वास करो, मैं इस व्रत को अच्छे से कर लूंगी। इसके बाद चील रानी ने गंगा स्नान किया, व्रत रखा और अपने घोंसले में आकर बैठ गई। दूसरी ओर सियारिन ने, क्या आपको झाड़ू लगाना बोरिंग लगता है? ऑफ कोर्स, आपको चाहिए फेविक्विक का नया एआई पैक। घोंसले में आकर बैठ गई। दूसरी ओर सियारिन ने इधर उधर घूमकर मांस खाया, हड्डियां खाई और वापस पानी पीकर अपने खोह में बिल में चली गई। रात बीत गई और जब सुबह हुई तो दोनों ने गंगा में स्नान किया और पूरा दिन उपवास रखा। शाम को सभी औरतें पूजन कर रही थीं और चील और सियारिन छिपकर कथा सुनने लगी। पंडित जी कथा सुना रहे थे और चील रानी आनंदित होकर कथा का पूरा रस ले रही थी, परंतु सियारिन कहानी के बीच में ही सो गई और पूरी कथा नहीं सुन पाई। जब कथा समाप्त हुई तो चील अपने घोंसले में लौट आई और सियारिन भी अपने खोह में लौट गई। अब उसी दिन पास के ही एक गांव में एक व्यापारी की मौत हो गई और वहां के लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर आए और उसके शव का अंतिम संस्कार किया। अब इधर उस आधे जले हुए शव की महक से सियारिन ललचाने लगी। सोचने लगी, आज तो मांस का अच्छा भोजन मिलेगा। इस तरह दिन भर की भूखी सियारिन मांस खाने की योजना बनाने लगी। सियारिन ने चील से कहा, चील बहन, क्या कर रही हो? चील ने उत्तर दिया, बस अपने बच्चों के पास बैठी हूँ और भगवान की लीला देख रही हूँ। कुछ देर बाद सियारिन ने फिर पूछा, चील बहन, सो गई क्या? चील ने फिर उत्तर दिया, नहीं बहन, भगवान का ध्यान कर रही हूँ। सियारिन ने चौथी बार फिर पूछा, चील बहन, सो गई या जागी हो? पर चील कोई उत्तर नहीं दी और चुपचाप वह अपने घोंसले में पड़ी रही।
सियारिन ने सोचा कि चील अब सो चुकी है। वह चुपके से अपने मांद से बाहर निकली, शमशान घाट की ओर चली गई, जहां उसने आधे जले हुए शव को खा लिया और कुछ हड्डी साथ ले आई और उसे भी चोरी छिपे मांद में बैठकर खाने लगी। कट कट की आवाज सुनकर चील ने कहा, अरे सियारिन बहन, तुम क्या खा रही हो? ये कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है? तब सियारिन ने झूठ बोल दिया और कहा, अरे नहीं बहन, वो क्या है ना कि आज मैं भूखी प्यासी हूँ, इसी कारण मेरे शरीर की हड्डियाँ बोल रही हैं। जब जब करवट बदल रही हूँ तब तब मेरी हड्डी कट कट बोल रही है। प्रिय भक्तगणों, अब चील ने सियारिन के बात पर विश्वास कर लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही सियारिन और चील दोनों ने गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद सियारिन फिर से शमशान घाट पर जाकर बचा हुआ मांस खाकर चली आई और दूसरी ओर चील ने पूर्ण नियमों का पालन करते हुए ग्वाले के गौशाला में जाकर दूध मांगा। ग्वाला पलाश के पत्ते से बने दोने में दूध लेकर आया, जिससे चील ने अपना व्रत खोला। इसके बाद वह नदी किनारे गई, जहाँ महिलाओं ने जितिया का व्रत किया था। वहीं पर कुछ प्रसाद गिरा हुआ था, जिसे चील अपनी चोंच में उठाकर अपने घोंसले में ले आई और वह अपने बच्चों के साथ उसी प्रसाद को आराम से खाती पीती है। अब इसी तरह समय बीतता गया। कई वर्ष इसी प्रकार बीत गए। जब भी जितिया का व्रत आता, चील और सियारिन दोनों सखियां व्रत रखती। हर बार चील अपने व्रत को सही नियम और विधि विधान से करती, लेकिन सियारिन हर बार व्रत को खंडित कर देती, जिससे सियारिन के बच्चे अल्प आयु हुए और चील के बच्चे दीर्घ आयु हुए। समय बीतने लगा और अंत समय आने पर दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए और उन दोनों का पुनर्जन्म हुआ। दोनों ने एक व्यापारी के घर में जुड़वा बहनों के रूप में जन्म लिया। सियारिन का नाम शीलावती और चील का नाम कपूरावती रखा गया। शीलावती बड़ी थी और कपूरावती छोटी। समय के साथ दोनों बड़ी हुई और उनके पिता ने उनके विवाह के लिए वर खोजने शुरू कर दिए। शीलावती का विवाह एक राजा के बेटे से तय हो गया और कपूरावती का विवाह मंत्री के बेटे से। इस प्रकार दोनों का विवाह विधि पूर्वक हो गया और वे दोनों अपने अपने ससुराल रहने लगी। कुछ समय बाद कपूरावती, जो कि चील थी, एक पुत्र को जन्म देती है और उधर शीलावती, जो कि सियारिन थी, उसने भी एक संतान को जन्म दिया, पर उसकी संतान की मृत्यु हो गई। अब इधर कपूरावती के 7 पुत्र हो गए और उनकी आयु लंबी हुई, लेकिन शीलावती जो सियारिन थी, उसकी सभी संतानों की एक एक करके मृत्यु होती गई। जितनी बार वह पुत्रों को जन्म देती, उतनी बार उसके संतान मर जाते। इससे शीलावती बहुत ही दुखी रहने लगी और शीलावती अपनी बहन कपूरावती के 7 पुत्रों को देखकर बहुत जला करती थी, उससे ईर्ष्या होती थी। अब एक दिन शीलावती ने जलन में आकर कपूरावती के 7 बच्चों को मारने की साजिश रची। उसने सिपाहियों से कहा, कपूरावती के 7 पुत्रों को नदी में डुबाकर मार डालो। तो सिपाहियों ने कपूरावती के सारे पुत्रों को नदी में डुबोकर मार डाला, लेकिन जितिया व्रत की कृपा से वे सभी पुत्र जीवित हो गए। शीलावती ने कई बार कोशिश की, पर हर बार कपूरावती के पुत्र मरने से बच जाते और वे जीवित हो जाते। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन शीलावती ने क्रोध में आकर शीलावती अपने पति के पास गई और कहा, हे महाराज, यदि आप मेरी बातें नहीं मानेंगे, मेरे अनुसार नहीं चलेंगे, तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगी। रात हो गया।